नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बेहतरीन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की या प्रॉब्लम्स की। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर क्या होता है, सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, इसीलिए लिक्विड ड्रॉप बनेगी। अगर सराउंडिंग का प्रेशर ज्यादा हो गया और अंदर का प्रेशर कम हो गया तो ड्रॉप नहीं बनेगी। ठीक है, तो वो प्रेशर होता कितना है वो निकालते हैं, उसको बोलेंगे अपन एक्सेस प्रेशर, जो ज्यादा होता है ना, जितना ज्यादा होता है वो। तो हमने क्या किया कि इस ड्रॉप को ऐसे कट कर लिया। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इस तरीके से ड्रॉप के आउटर साइड में, है ना, कहाँ पे आउटसाइड जो है वो क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा भाई, अपन यहाँ अगर बात करें तो सिंपल सा सरफेस टेंशन के बारे में अपन जानते हैं, है ना। तो सरफेस टेंशन के लिए अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो सरफेस होगी, आउटर सरफेस, उस पे टेंशन लगेगा, फोर्स लगेगा यहाँ पर। तो उसकी क्या वैल्यू होगी, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, F इक्वल्स टू टी इंटू एल होता है। टी इंटू एल होता है। टी जो है वो क्या है, सरफेस टेंशन, एल क्या है, लेंथ। ठीक, तो यहाँ के लिए अगर अपन बात करेंगे तो लेंथ कितनी होगी, सपोज मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो है आर, है ना। रेडियस ऑफ ड्रॉप कितनी है आपकी, आर है। तो यहाँ पर ये टोटल सरकमफेरेंस पर आपका जो है वो फोर्स लगेगा। तो कितना हो जाएगा, टी इंटू 2 पाई आर, है ना। ये फोर्स हो जाएगा आपका जो सरफेस पे लगेगा। अब क्या होगा भाई कि अंदर जो है, अंदर भी यहाँ पर प्रेशर लगेगा आपका। ठीक है, इनसाइड वाला जो प्रेशर है, तो P मैंने इन लिखा, है ना, इनसाइड वाला। एज इट इज से मैंने बाहर वाले जो है वो उसको भी लिखा। बाहर वाले की अगर मैं बात करूंगा तो जब बाहर कौन सा प्रेशर लग रहा है, P नॉट, ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कम होती है, इनसाइड वाले की वैल्यू ज्यादा होती है। तो क्या जो अंदर वाला प्रेशर है उससे अगर अपन बात करें तो क्या होगा, देखो, जो बाहर का प्रेशर लग रहा है वो ऐसे लगेगा, तो उसके कंपोनेंट्स लिए जाएंगे। तो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा इस तरीके से अपना, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एज इट इज सेम, अगर मान लो कि मैं यहां से भी बात करूं तो यहां से भी जो पी नोट लग रहा है उसके कंपोनेंट्स लिए जाएंगे। ठीक, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और ऐसे वर्टिकल होगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से काउंट किए जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले। तो हॉरिजॉन्टल से अगर बात करें तो बाहर से जो फोर्स लग रहा है, पी नॉट मैं उसको बोल रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये एरिया बन जाएगा, बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू की अगर अपन बात करें तो पी नॉट पाई आर स्क्वायर। एज इट इज सेम, अगर अंदर से बात करेंगे तो क्या होगा, अंदर से अगर अपन बात करेंगे तो अंदर भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना। ये क्या है आपका, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखा जाए भाई यहाँ पर, ये जो अंदर वाला फोर्स है वो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है। ठीक, ये जो एफ नॉट है वो भी आपका इस तरीके से लगेगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एफ नॉट प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इनसाइड वाला एफ इन। ठीक, मतलब एफ नोट की अगर अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, पी नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ये जो कैपिटल एफ है, जो टेंशन की वजह से लग रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से, वो कितना हो जाएगा, टी 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, पी इन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर अपन पी इन की वैल्यू निकालते हैं तो पी इन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो यहाँ पे आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपका तीनों से। ठीक, अब क्या बचा भाई अपने पास में, पी नॉट आर प्लस 2 टी। ठीक, और यहाँ पे बचा एक आर। तो पी इन की बात करेंगे तो पी इन कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 2 टी बाई आर, है ना। ये जो 2 टी बाई आर है इसी को हम बोलते हैं एक्सेस एक्सेस प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं अपन, एक्सेस प्रेशर।
ठीक, इससे अपने को ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जो ड्रॉप है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा होता है, 2T/R ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब R अगर रेडियस बढ़ती है इसकी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी अपने को बड़ी ड्रॉप नहीं मिलती, हमको हमेशा छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलती है ना। वाटर की जो ड्रॉप मिलती है वो कैसी मिलती है अपने को, छोटी मिलती है। ठीक, क्योंकि अगर उसकी रेडियस बढ़ेगी तो जो प्रेशर इनसाइड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना ज्यादा होता है, पी नॉट से, पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2T/R ज्यादा होता है। ये था ड्रॉप के लिए। ठीक, लिक्विड ड्रॉप के लिए। अगर मान लो कि मैं आपसे बात करता हूं कि बबल के लिए क्या होगा, तो अगले क्वेश्चन में अपन सीखेंगे कि बबल के लिए एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। ठीक, इससे पहले मैंने आपको दो बलून्स के बारे में बताया था कि एक छोटा बलून एक बड़ा बलून है, तो एयर फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो जो छोटा वाला बलून होता है उससे बड़े वाले बलून की डायरेक्शन में एयर फ्लो होता है। ठीक, क्यों होता है वो समझ में आया। मैं बलून वाला एक और आपको एग्जांपल दूंगा इसमें, उससे क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रेडियस बड़े वाले बलून की ज्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है, और छोटे वाले बलून के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए छोटे वाले बलून से बड़े वाले बलून की तरफ एयर का फ्लो होता है। ठीक है, तो बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू।